जय हिंद दोस्तों, मैं अंजलि आपका स्वागत करती हूँ आपका अपना यूट्यूब चैनल जीके विद अंजलि आईक्यू में। दोस्तों, अभी हम किरण पब्लिकेशन बुक से हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं। एंसेंट हिस्ट्री का पीवाईक्यू खत्म हो चुका है, तो अगर आप एंसेंट हिस्ट्री का पीवाईक्यू देखना चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अभी मध्यकालीन भारत का पीवाईक्यू चल रहा है, तो 50 क्वेश्चन को कवर किया गया है। ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं है, छोटा सा वीडियो है, तो आप ज़रूर पूरा वीडियो देखिए और अपनी तैयारी को और स्ट्रॉन्ग कीजिए। ये सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए हैं, तो आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप मेरे वीडियो को देख सकें। तो आज का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 51। निम्नलिखित में से किस शासक ने दो माली, लट्ठा और पीरा के उच्च प्रशासनिक पद पर नियुक्त किया? इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद तुगलक। क्वेश्चन नंबर 52। कुवत अल इस्लाम मस्जिद तथा उसकी मीनारें डैश सदी के आखिरी दशक के दौरान निर्मित हुई? इसका आंसर हो जाएगा 12वीं। क्वेश्चन नंबर 53। बीदर के शिल्पकार डैश में जड़ाई के काम आने के लिए अधिक प्रसिद्ध थे? इसका आंसर हो जाएगा तांबे और चांदी। क्वेश्चन नंबर 54। दिल्ली सल्तनत काल में तबकात ए नासरी की रचना किसने की थी? इसका आंसर हो जाएगा मिन्हाज उस सिराज ने। क्वेश्चन नंबर 55। जफर खान दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित में से किस शासक का प्रसिद्ध सेनापति था? इसका आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर 56। माल की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु अलाउद्दीन खिलजी के अधीन किस अधिकारी के लिए व्यापारियों का रजिस्टर बनाए रखना आवश्यक था? इसका आंसर हो जाएगा सहाना ए मंडी। क्वेश्चन नंबर 57। बलबन की उपाधि किसने धारण की थी? इसका आंसर हो जाएगा उलुग खां। क्वेश्चन नंबर 58। मोहम्मद बिन तुगलक ने निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में से किसे राज्य सेवा में नियुक्त किया था? इसका आंसर हो जाएगा इब्न बतूता। क्वेश्चन नंबर 59। पुष्टि मार्ग नामक भक्ति संप्रदाय के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा वल्लभाचार्य। क्वेश्चन नंबर 60। बलबन ने दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसके शासनकाल के दौरान वास्तविक शक्तियां प्राप्त की थी? इसका आंसर हो जाएगा नसरुद्दीन शाह। क्वेश्चन नंबर 61। निम्नलिखित में से कौन तुगलक वंश का शासक नहीं था? इसका आंसर हो जाएगा रुकुनुद्दीन तुगलक। क्वेश्चन नंबर 62। निम्नलिखित में से कौन सा काल क्रमानुसार तुगलक वंश के शासकों का सही क्रम है जिन्होंने वर्ष 1320 से 1414 तक दिल्ली पर शासन किया था? इसका आंसर हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। तो ये क्रम वही है, गयासुद्दीन तुगलक पहले था, फिर मोहम्मद तुगलक था, उसके बाद फिरोज शाह तुगलक था। क्वेश्चन नंबर 63। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना दिल्ली सल्तनत काल में निर्मित नहीं हुई है? इसका आंसर हो जाएगा बीबी का मकबरा। दोस्तों, आपको ये बताना है कि बीबी का मकबरा किसने बनवाया था, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि बीबी का मकबरा किसने बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 64। विजयनगर की स्थापना किस नदी के तट पर हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा तुंगभद्रा नदी के तट पर। क्वेश्चन नंबर 65। विजयनगर के निम्नलिखित में से किस शासक ने 1520 में बीजापुर के सुल्तान को हराया था? इसका आंसर हो जाएगा कृष्णदेव राय। क्वेश्चन नंबर 66। तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? इसका आंसर हो जाएगा 1191। क्वेश्चन नंबर 67। किस लोधी शासक 1489 ईस्वी से 1517 ईस्वी का वास्तविक नाम निजाम खां था? इसका आंसर हो जाएगा सिकंदर लोदी। क्वेश्चन नंबर 68। इंडो इस्लामिक वास्तुकला की दोहरे गुंबद वाली विशेषता दिल्ली सल्तनत के किस वंश द्वारा शुरू की गई थी? इसका आंसर हो जाएगा लोदी वंश के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 69। भक्ति संत नयनार निम्नलिखित में से किस देवता के भक्त थे? इसका आंसर हो जाएगा शिव। क्वेश्चन नंबर 70।
दक्षिण भारत के उस व्यक्ति संत का नाम बताइए जो प्रारंभ में जैन थे और 12वीं शताब्दी में एक चालुक्य राजा के दरबार में मंत्री थे। इसका आंसर हो जाएगा बशवन्ना। क्वेश्चन नंबर 71, चाहमान चौहान वंश के किस शासक ने अजमेर को अपनी राजधानी बनाया? इसका आंसर हो जाएगा अजयराज। क्वेश्चन नंबर 72, 12वीं शताब्दी के भारतीय राजा पृथ्वीराज चौहान के जीवन पर लिखित महाकाव्य पृथ्वीराज रासो की रचना डैश ने की थी? इसका आंसर हो जाएगा चंद-बरदाई ने। क्वेश्चन नंबर 73, विजयनगर साम्राज्य में आय का मुख्य स्रोत क्या था? इसका आंसर हो जाएगा भू राजस्व था। क्वेश्चन नंबर 74, बहमनी साम्राज्य के विघटन के बाद कितने स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ? इसका आंसर हो जाएगा 5। टाइप 1 खत्म हो चुका है दोस्तों, ये टाइप 2 है। टाइप 2 का पहला क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा कहाँ हुई और उन्होंने फारसी कहाँ सीखी थी? इसका आंसर हो जाएगा आनंदपुर साहिब में। क्वेश्चन नंबर 2, मुगल काल में किया गया महाभारत का फारसी अनुवाद किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा रजमनामा। क्वेश्चन नंबर 2, अकबर के समय मुगल साम्राज्य की पश्चिमोत्तर सीमा क्या थी? इसका आंसर हो जाएगा हिंदकुश। क्वेश्चन नंबर 4, गुरु नानक देव सिख धर्म के प्रवर्तक का जन्म कहाँ हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा तलवंडी। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस युद्ध के पश्चात बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी? इसका आंसर हो जाएगा खानवा के युद्ध के बाद। क्वेश्चन नंबर 6, सिख धर्म को निम्नलिखित में से किस शताब्दी में स्थापित किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा 15 से 16वीं। क्वेश्चन नंबर 7, गुजरात राज्य में पहली बार जजिया कर लागू करने वाला शासक कौन था? इसका आंसर हो जाएगा अहमद शाह प्रथम। क्वेश्चन नंबर 7, मराठा काल में ग्राम प्रशासन की देखभाल करने वाला अधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? इसका आंसर हो जाएगा पाटिल। क्वेश्चन नंबर 9, किस मुगल शासक के शासनकाल में जजिया पुनः लगाया गया था? औरंगजेब। जजिया एक कर होता था जो हिंदुओं पर लगाया जाता था। क्वेश्चन नंबर 10, मुगलों ने नौरोज का त्यौहार किससे लिया? आंसर हो जाएगा पारसियों से। क्वेश्चन नंबर 11, असम के आहोम साम्राज्य और मुगलों के बीच हुई सरायघाट की लड़ाई किस वर्ष हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा 1671। क्वेश्चन नंबर 12, 1564 में मुगल सेनाओं से लड़ते हुए गढ़ कटंगा का बचाव करने के दौरान किस रानी की मृत्यु हो गई? इसका आंसर हो जाएगा रानी दुर्गावती। क्वेश्चन नंबर 13, वर्ष 1556 में मुगल साम्राज्य का सिंहासन किसे प्राप्त हुआ? इसका आंसर हो जाएगा अकबर को। क्वेश्चन नंबर 14, राजस्थान के किस किले में जयमल और कल्ला सूरवीरों के सम्मान में छतरियां बनाई गई थी जिन्होंने वर्ष 1568 में सम्राट अकबर की घेराबंदी में अपने प्राण त्याग दिए थे? इसका आंसर हो जाएगा चित्तौड़गढ़ किला। क्वेश्चन नंबर 15, जात और स्वार निम्नलिखित में से किस प्रशासनिक प्रणाली से संबंधित हैं? इसका आंसर हो जाएगा मनसबदारी प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 16, अकबर के बाद सत्ता संभालने वाले उसके पुत्र सलीम को डैश का खिताब मिला जिसका अर्थ है विश्व विजेता? इसका आंसर हो जाएगा जहांगीर। क्वेश्चन नंबर 17, हुमायूं के उत्तराधिकारी डैश का जन्म हुमायूं के निर्वासन काल में हुआ था और वह उत्तराधिकारी जब 13 वर्ष का था तब उसके पिता की मृत्यु हो गई थी? इसका आंसर हो जाएगा अकबर। क्वेश्चन नंबर 18, आगरा में
यमुना नदी के किनारे अपनी पत्नी मुमताज महल के लिए ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? इसका आंसर हो जाएगा शाहजहां। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर सबको ही दे देगा। तो इजी क्वेश्चन तो सब लगा देते हैं, टफ क्वेश्चन जो लगाता है सिलेक्शन उसी का होता है। तो आप कोशिश कीजिए कि टफ भी क्वेश्चन आपसे बने। क्वेश्चन नंबर 19, सिखों के 10 गुरुओं में से 5वें गुरु कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा गुरु अर्जुन देव। क्वेश्चन नंबर 20, हुमायूं ने अपनी सत्ता को पुनः प्राप्त करने के लिए किस सूरी राजा को हराया था? इसका आंसर हो जाएगा शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी को हराया था, नहीं, सिकंदर सूरी को हराया था। क्वेश्चन नंबर 21, डैश ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के नाम से विख्यात विश्व प्रसिद्ध हरमंदिर साहिब का निर्माण करवाया? इसका आंसर हो जाएगा गुरु रामदास। क्वेश्चन नंबर 22, लगभग 50 वर्ष शासन करने के पश्चात डैश की मृत्यु 1605 में हुई थी। उसे आगरा से बाहर सिकंदरा में दफनाया गया था। तो अकबर को दफनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 23, डैश के शासनकाल में मुगल साम्राज्य क्षेत्र के मामले में अपने चरम पर पहुंच गया था? इसका आंसर हो जाएगा औरंगजेब। क्वेश्चन नंबर 24, डैश को अमृतसर में स्थित हरमंदिर साहिब गुरुद्वारे स्वर्ण मंदिर के सुनहरे सौंदर्यीकरण के लिए जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा रंजीत सिंह। क्वेश्चन नंबर 25, तुकारोई की लड़ाई कब हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा 1575। क्वेश्चन नंबर 26, 1608 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत में एक फैक्ट्री खोलने के लिए कैप्टन विलियम्स हॉकिंस को सम्राट डैश ने से अनुमति लेने के लिए उसके दरबार में भेजा था? इसका आंसर हो जाएगा जहांगीर। जहांगीर। क्वेश्चन नंबर 27, जब हार निश्चित हो जाती थी तो डैश पुरुषों को साका या शक नामक एक अनुष्ठान कराना होता था, जो कि उसकी अंतिम लड़ाई थी, जिससे वे वापस नहीं आ सके। इसका आंसर है राजपूत। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो हेल्पफुल लग रहा होगा। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।